दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम ध्रुव राठी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ध्रुव राठी ने ख़ास तौर से इस्लाम के बारे में एक ऐसी बात कही है जिससे मुसलमान जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी जो है वो कैसा इंसान है और किस तरह से बातें रखता है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोजज़े के हवाले से भी हम आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, जब इस्लाम का आगाज़ हुआ, यानी जब से ये दुनिया बनी है, तभी से इस्लाम के दुश्मन हैं और तरह तरह की बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं वो लगातार इस्लाम को मिटाने में लगी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, शद्दाद आया, नमरूद आया, फिरऔन आया, कारून आया, यहाँ तक कि दोस्तों अबू जहल आया, अबू लहब आया, यहाँ तक कि दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरह से यजीद भी आया था। और आज भी बहुत सारे ऐसे इस्लाम के दुश्मन हैं जो कि ख़ास तौर से इस्लाम को मिटाना तो चाहते हैं, लेकिन दोस्तों फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्अ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दरअसल दोस्तों इस्लाम को मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। दरअसल दोस्तों अल्लाह ताला इस्लाम की हिफाजत फरमा रहा है और क़यामत तक ये इसी तरह से बरकरार रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी, और जब क़यामत आएगी उस वक्त कोई मुसलमान नहीं रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि जब तक इस्लाम है, जब तक मुसलमान हैं, जब तक मुसलमान हैं, जब तक ये दुनिया है। फ़िलहाल दोस्तों ध्रुव राठी अक्सर फैक्ट्स के हवाले से बातें करता है, और दोस्तों अगर बात की जाए तो अक्सर वो बेहतरीन फैक्ट्स दुनिया वालों के सामने लेकर आता है बड़ी ही तहकीक के बाद। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं वो किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ख़ुद उसने ये बात कही थी। दरअसल दोस्तों ध्रुव राठी अपनी ऐसी वीडियोज़ लेकर आता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। दरअसल दोस्तों ध्रुव राठी कुछ ऐसी वीडियोज़ लेकर आता है जो कि नॉलेजेबल होती है और लोगों को बड़ी पसंद आती है, और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो मुझे भी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों अभी की हाल में ही एक वीडियो बनाई थी ध्रुव राठी ने, और उसमें इस्लाम को लेकर ऐसी बात कही जो कि बगैर किसी रिसर्च के उन्होंने ये बात कह दी, और मुझे लगता है कि ये बात दुनिया वालों के सामने लानी चाहिए कि उन्होंने ये गलत बात कही। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। दरअसल दोस्तों उनके नज़दीक जो है मिरेकल वो वर्ड जो है वो कोई मतलब ही नहीं रखता, यानी उनके नज़दीक साइंस से ही सब कुछ है, यानी जो भी चीज़ होती है वो साइंस से ही करती है। और उनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितने भी मौजिज़े दिखाए ये साइंस से प्रूफ नहीं है। दोस्तों जो चीज़ साइंस से प्रूफ ना हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ है। दरअसल प्यारे आका ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं, और ये बात सच है कि अल्लाह ताला अपने नबियों को मौजज़ात से नवाजता है जिस तरह से अल्लाह ने बाकी पैगंबरों को नवाजा। वहीं दोस्तों आप जानते ही हैं, जाहिर सी बात है जब कोई अल्लाह पर यकीन नहीं रखता तो फिर वो मिरेकल के ऊपर कैसे यकीन रखेगा। इसीलिए दोस्तों अल्लाह के जो मैसेंजर हैं, यानी अल्लाह का जो पैगाम पहुँचाने वाले मैसेंजर हैं प्यारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो वो उनको भी यकीनन नहीं मानता। और वो अगर मौजज़ा दिखाते हैं तो यकीनन जाहिर सी बात है जब वो नबी को नहीं मानता तो वो मौजज़े को कैसे मानेगा, जबकि हर मुसलमान का यह अकीदा है कि अल्लाह ताला ने उनको सरापाए मौजज़ा बनाकर भेजा, तमाम आलमीन के लिए वो रहमत बनाकर भेजे गए। ऐसे में आपको बता दूं प्यारे आका का ना तो साया मुबारक था और ना ही दोस्तों उनके जिस्म से कभी बदबू आती थी। उनके जिस्म से हमेशा ऐसी खुशबू आती थी कि लोग बताते हैं कि आज भी मदीने के अंदर वो खुशबू जो है वो महसूस होती है। आपका लुआब दहन जो था वो कुएं में डाल दिया जाता तो पानी जो था वो जो खारा पानी होता वो मीठा पानी हो जाया करता था। हत्ता कि दोस्तों आपके जिस्म मुबारक पर कभी मक्खी नहीं बैठी, और आम इंसान जो है वो सिर्फ आगे से देखता है, लेकिन प्यारे आका जो हैं वो दोनों तरफ से देखा करते थे। जैसा कि आगे से देखा करते थे वैसा ही वो पीछे से भी देखा करते थे। तो ये
प्यारे आका की शान है। ऐसे में प्यारे आका ने एक मर्तबा अपना एक मोजिज़ा दिखाया था, यानी चांद के 2 टुकड़े किए थे। यकीनन दोस्तों अरब के कुछ लोगों ने उनसे गुजारिश की थी और कहा था कि अगर आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो ऐसे वक्त में हम ईमान ले आएंगे। और प्यारे आका ने ऐसे वक्त में उनके कहने पर, बार बार जिद करने पर आखिरकार चांद के 2 टुकड़े अपनी एक उंगली के इशारे से कर दिया था। और इसका जिक्र खुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। और कुरान मजीद के अंदर जो बातें लिखी हैं उसे साइंस किसी भी तरह से नकार नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी तहकीक की गई है तमाम की तमाम सटीक साबित हुई हैं। और यकीनन ये तो अल्लाह का कलाम है, इसमें कैसे कोई गलती निकाल सकता है। और अगर गलती निकाल देता तो यकीनन दोस्तों फिर अल्लाह का कलाम पाक नहीं कहलाता। इसीलिए आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि साइंस में गलतियाँ होती रहती हैं। साइंस आज ये कहता है कि आज ये हो रहा है और कल उसी बात को फिर वो कहता है कि हमने सही तरीके से तस्दीक नहीं की। साइंस पहले ये कहता था कि सूरज जो है वो ठहरा हुआ है और इस्लाम शुरू से ही ये बात कह रहा था कि सूरज जो है वो चल रहा है। लेकिन दोस्तों आज जाके साइंटिस्ट को ये बात मालूम पड़ी है कि हाँ सच में सूरज जो है वो चल रहा है। जिस तरह से बाकी ग्रह जो हैं उसका चक्कर लगाते हैं वो भी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। वहीं दोस्तों कुरान में पहले ही बता दिया गया था से 1400 साल पहले कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, लेकिन अब तक लोग यही मान रहे थे कि चांद की अपनी रोशनी है। लेकिन आपको बता दूं आखिरकार अब साइंस ने भी मान लिया है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। तो दोस्तों साइंस जो है वो बाद में गलत साबित हो जाती है, लेकिन कुरान सच्चा था और यकीनन यही सच्चा ही साबित होगा। आपको बता दूं ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि जितनी भी ये चीज़ें बताई जाती हैं, चाहे वो इस्लाम हो या किसी और मज़हब के अंदर जो भी मिरेकल से जोड़ा जाता है, ये सब का सब मैथोलॉजी है। यानी दोस्तों इनका हकीकत से कोई भी वास्ता नहीं है, ये सिर्फ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी चांद तोड़ के लाना, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई चांद तोड़ के लाएगा, इस तरह से वो मिसाल दे रहे थे। तो दोस्तों दरअसल उनको सही से नॉलेज नहीं है इस्लाम की। अगर नॉलेज होती तो वो कभी इस तरह की बातें ही नहीं कहते। आपको बता देना चाहता हूँ कि प्यारे आका के एक इशारे पर ही चांद के 2 टुकड़े हो गए थे और इसका जिक्र खुद कुरान मजीद के अंदर है। जबकि ध्रुव राठी ने यह बात कही कि प्यारे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब बात यहाँ पर यह आती है कि कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चांद के अगर 2 टुकड़े किए तो दुनिया वालों को मालूम क्यों नहीं पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं दुनिया के 2 हिस्से हैं, एक तरफ रात होती है तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो रोशनी होती है। और हम जानते हैं कि दिन के वक्त चांद जो है वो फीका पड़ जाता है और अक्सर व बिस्तर वो नज़र नहीं आता दिन की रोशनी में। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है चांद जो है वो लोग दिन में नहीं देख पाए होंगे। और वहीं दोस्तों रात की अगर बात की जाए तो रात यकीन सोने के लिए होती है और ऐसे में तमाम दुनिया के लोग जो थे वो सो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस रात चांद को देखा था 2 टुकड़े होते हुए, और इस चीज़ की गवाही खुद उन लोगों ने आकर भी दी थी। दरअसल दोस्तों इसके जीते जागते सबूत जो हैं वह हमारे ही भारत देश के अंदर एक राजा चेयरमैन के नाम से जाने जाते हैं। वो थे जिन्होंने अपने महल के ऊपर से चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। बाद में वो प्यारे आका के पास पहुंचे थे और ईमान लेकर आए थे। तो दोस्तों इस तरह से और भी कुछ लोगों ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था और ये चीज़ जो थी वो कुछ लम्हों के लिए हुई थी, ऐसा नहीं है कि पूरी रात के लिए हुई थी। इसलिए दोस्तों बहुत कम ही लोग इस चीज़ को देख पाए थे, लेकिन जिन्होंने भी देखा यकीनन उनमें से बहुत से लोग जो थे वो ईमान लेकर आ गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ध्रुव राठी की वीडियोज़ आप देखिए, लेकिन जो भी रिलीजन के ऊपर वो वीडियो बनाते हैं ऐसी वीडियो से आप दूर रहें, क्योंकि उनमें यकीनन वो ऐसी बातें कह देंगे जो कि इस्लाम से बिल्कुल खारिज है। और ऐसे में अगर उन बातों को आप मान लेते हैं तो यकीनन आपका ईमान जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ज़रूर शेयर